नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को बहुत जल्द क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एरा स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे ऑर्डर्स को पास किए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो नजर है आज के दिन में अमेरिका पे है। तो चलिए दोस्तों इन सब बातों को समझते हैं कि जो इनके ऑर्डर्स हैं इसकी वजह से दुनिया पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है और एक एक करके जो इंपॉर्टेंट बदलाव आने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी एक तरीके से समझ आए कि आज के दिन में जो सबसे बड़ा डिक्टेटर है उसका एरा स्टार्ट हो गया है। हमने बहुत सारा वीडियोस देखा है यूट्यूब पर। इंडिया में भी बताया गया था डिक्टेटरशिप आ गया है, बांग्लादेश में भी बताया गया था डिक्टेटरशिप का राज शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रियल डिक्टेटरशिप है वो आया है अमेरिका में। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ही देर बाद जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सबसे बड़ा डिक्टेटर कोई है तो वो है मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं उसके बाद 200 से भी ज्यादा इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया। 78 जो भी बाइडेन के द्वारा लिए गए फैसले थे उसको इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। और सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बोला कि हम लगाएंगे इमरजेंसी सदर्न बॉर्डर ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां पे इमरजेंसी इन्होंने घोषित कर दिया है। और बहुत जल्द एक मास डिपोर्टेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो भी इमिग्रेंट्स मैक्सिको से होके अमेरिका में घुसते थे उनको पकड़ के अब क्या कर दिया जाएगा, उनके होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब क्लियर है कि देयर इज नो चांस कि ये जो डंकी रूट है पकड़ के आप अमेरिका में क्या करें, घुस जाए। और यहाँ तक कि दोस्तों ये जो बर्थ वाला सर्टिफिकेट जो मिल जाता था, खास करके जो सिटीजन वाला, कि अमेरिका में कोई बच्चा जन्म ले लिया तो वो अमेरिका का सिटीजन हो जाता था, उसको भी इन्होंने क्या किया है, खत्म कर दिया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ट्रांसजेंडर को, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोला है कि अब अमेरिका में मात्र 2 ही जेंडर है, दैट इज मेल एंड फीमेल। मतलब जो LGBTQ वाला कम्युनिटी है उनको इन्होंने गायब कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। मतलब अगर वहां पे कोई भी ट्रांसजेंडर है या कोई भी लेस्बियन वगैरह है तो उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम किया गया, देखिए दोस्तों जब तक ये ऑफिस को अज्यूम नहीं किए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने क्या बोला था बाइडन को कि बाइडन जो है लगातार ये जो पार्डन का जो गिफ्ट दे रहे हैं अनाधुन, इन्होंने खूब सारा पार्डन किया था बाइडन ने, तो इनको बहुत जम के क्रिटिसाइज किया था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन दोस्तों इन्होंने जब ऑफिस अज्यूम किया फर्स्ट डे ही 1500 प्रदर्शनकारियों को इन्होंने सजा का जो भी उनको सजा दिया गया तो उसको माफ कर दिया गया था। और ये लोग कौन थे, 2021 में जब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव का जब नतीजा आया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, उस वक्त इन्होंने तोड़फोड़ किया था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र का ज्ञान बांटता है दुनिया भर में देश, वही लोकतंत्र का कैसे गाला पकड़ के घोट रहा है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस वक्त इन्होंने वादा भी किया था कि जैसे हम ऑफिस में आएंगे सबको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। और सबसे खतरनाक काम क्या किया गया है तो वो है क्लाइमेट। पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था, हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अमेरिका में किस तरह से आग लग गया है। और उस आग का वजह था, मेन अगर रीजन देखा जाए तो वो था क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है, फॉसिल फ्यूल का जलाना, जो भी जीवाश्म ईंधन है उसका यूज करना एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से जो ओपिनियन है वो क्लाइमेट चेंज को लेके बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उल्टा है। इनका कहना यह है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चिड़िया नहीं होती है। अगर किसी को क्लाइमेट चेंज से तकलीफ है तो वो देश अपना सोचे और समझे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल और गैस है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है हमारे पास, हम उसको ड्रिल करके निकालेंगे। हालांकि इन्होंने जब वो बोला था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, इसका मतलब यही था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, वहां पे फिर से जीवाश्म ईंधन निकालेंगे और अपने यहाँ का जो भी कंपनीज है फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का जो इनका ख्वाब है वो पूरा करेंगे। इसके वजह से क्लाइमेट की तो वाट लग जाएगी। और जो भी कंट्री, खास करके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो समुद्र में डूबे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आने वाले समय में इस डिसीजन के वजह से पूरी दुनिया पे जो क्लाइमेट से रिलेटेड कैटास्ट्रॉफी है वो बढ़ जाएगा। मतलब फ्लड का फ्रीक्वेंसी है, ड्राउट हो गया, भूकंप हो गया,
ये जितनी सारी घटनाएं हैं हमें अंधाधुंध सुनने को और देखने को भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा WHO, जब वुहान वायरस पूरा दुनिया में फैल रहा था तो उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने बोला था कि WHO का जो मेंबरशिप है उससे हम हटते हैं, किसी भी तरीके का एक सिंगल पेनी फंड नहीं करेंगे। और ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस वक्त WHO ने चाइना के साथ मिली भगत करके दुनिया के साथ वुहान वायरस को लेके डाटा शेयर नहीं किया था और इसी की वजह से वो उस वक्त क्या किए थे, निकल गए। लेकिन दोस्तों समय बीत गया, आज 5 साल होने वाले हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर से बोला कि देखो भैया हमें WHO में नहीं रहना, फिर से WHO को हटाओ, उसको किसी भी तरीके का फंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर टिकटॉक पे बात किया जाए तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टिकटॉक क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि टिकटॉक को क्या किया जाएगा, एलन मस्क खरीद लेंगे यहाँ पे और फिर से जो टिकटॉक है आराम से क्या करेगा, अमेरिका में रन कर पाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या अनाउंस किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम नाम देंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है मैक्सिको और यहाँ पे है गल्फ। यहाँ पे अमेरिका सबसे ज्यादा यूज करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको का, इसके वजह से ये लोग क्या करेंगे, इसका नाम बदल दिए हैं, अब इसका नाम रहेगा गल्फ ऑफ अमेरिका। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन पॉइंट आज के दिन में बन के उभरा है वो है दोस्तों पनामा कैनाल। पनामा कैनाल को लेके सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है। यहाँ पे दो देश, दुनिया के जो बड़े बड़े देश है, आपस में आमने सामने होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉक्सी वार हो सकती है। क्योंकि दोस्तों पनामा देखा जाए तो बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे जिस तरह से चाइना एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा कंसर्न है। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आपने भाषण सुना होगा तो उन्होंने बताया था, नहीं सुना है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे जो पनामा कैनाल है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापिस ले लेंगे। देखिए दोस्तों इसको अमेरिका ने बनाया था, ये मैन मेड एक कैनाल है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन और ये रहा आपका अमेरिका। और आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को से आपको न्यूयॉर्क जाने में अगर आप पनामा कैनाल का यूज करते हैं तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 8370 किलोमीटर। लेकिन अगर ये कैनाल नहीं होता है तो आपको एक लॉन्ग सा रूट पकड़ के जाना पड़ता है जो कि 20,900 किलोमीटर है। इस कैनाल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द अमेरिका। और आज के दिन में यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसको फिर से बैक लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना आसानी से जाने देने वाला है नहीं और चाइना के दम पे यहाँ पे पनामा के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी बोल दिया कि हम इतना आसानी से ये कैनाल देने वाले नहीं है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक फुल फ्लेज जो प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना विल स्टार्ट वेरी सून। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स है इसको समझने में मेरे वीडियो के कारण आपको आसानी हुई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।